हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज की हमारी हिंदी की तीसरी क्लास होगी। ठीक है, 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ मेरा मकसद है आपको हिंदी की इतनी प्रैक्टिस करा देना, ठीक है, कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वहाँ से, ठीक है, छूटे ना एग्जाम में, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए। और जिनकी रिक्वायरमेंट है कि मैराथन क्लास, तो ये मैराथन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो जो ये इंग्लिश की जो हिंदी की जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, यहाँ आपका लगभग सारे ही टॉपिक मैंने जो है लगभग कवर कर लिए हैं। तो इसके लिए आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम में जो भी हो, कम से कम हमारा 25 में तो 24 क्वेश्चन तो कम से कम हमारा आता हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, रही बात और जो टॉपिक अगर आपके छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी छूट रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या रह गया है। ठीक है, फटाफट से वो उसकी भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि आगरा में देखने योग्य स्थान क्या है। हमें एक शब्द में बताना है, देखने योग्य के लिए एक शब्द कौन सा इसमें, ठीक है, ऑप्शंस में जो है आएगा। दर्शन, दर्शनीय, देखना या ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दर्शनीय। देखने योग्य हो या फिर दर्शनीय लिखे, बात जो होती है एक ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? तो 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वार्षिक क्या होता है? वार्षिक होता है जो एक मतलब साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार के लिए क्या आ जाएगा, वार्षिक आ जाएगा। देश विदेश से घूमने वाले, ठीक है, कश्मीर पहुंचे, यानी एक शब्द में हमें बताना। तो देश विदेश से घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं, भीड़ कहते हैं, पर्यटक कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो विदेशों से आए, देश विदेश से आए, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में पर्यटक कहेंगे। ठीक है, और देश विदेश से, यहाँ पे देखिए से और में ही शब्द चेंज हो जाता है। देखिए, देश विदेश से घूमने वाले को क्या कहेंगे? पर्यटक कहेंगे। और देश विदेश में घूमने वाले को क्या कहेंगे? यात्री कहेंगे। ठीक है, भीड़ क्या होगा? एक जगह इकट्ठा लोगों को क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। घुमक्कड़ जो कि अनावश्यक रूप से घूमता रहता है, ठीक है, जो बहुत अधिक घूमता है, उसको क्या कहते हैं? घुमक्कड़ कहते हैं। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बारिश से ठंड बढ़ गई है, बारिश की वजह से ठंड बढ़ी, बारिश के कारण बढ़ गई, या बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा। ठंड बढ़ गई है क्यों? बारिश के कारण। ठीक है, बारिश के कारण ही ठंड बढ़ गई है। प्रथम आने, मैंने कठिन परिश्रम किया। तो प्रथम आने के लिए, है ना, प्रथम आने के लिए क्या किया? मैंने कठिन परिश्रम किया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ रिक्त स्थान पे भरा जाएगा। शिक्षिका ने बताया कल छुट्टी है। शिक्षिका ने बताया, तो हमें बताना है यहाँ कौन सा जो शब्द है, शब्दांश है जो लगेगा, जो इस सेंटेंस को जो है, इस वाक्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा कि शिक्षिका ने बताया कि, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? कि। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। शिक्षिका ने बताया कि कल छुट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है? मैं रात भर जागा, हम रात भर जागा, मैंने रात भर जागा, या हमने रात भर जागा। ठीक है, हमें बताना है यहाँ इसमें कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है या सही है। ठीक है, तो मैं रात भर जागा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य बताना है। वह सोते सोते जाग पड़ा या सोता सोता जाग पड़ा। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए भी हमें त्रुटि जो है मिल जाती, वह सोते सोते जाग पड़ा, है ना, ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा उत्तर होगा। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। तो आशा का विलोम क्या हो जाएगा? हमें बताना है। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें बताना है
ठीक है, ये है हमारा पैराग्राफ। तो हमें पैराग्राफ पर आधारित जो है क्वेश्चन आंसर करने। तो किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन पढ़ के आप पैराग्राफ करिएगा, ना कि पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो फिर से आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ को उस तरह से देखें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पढ़ के हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा क्लिक करती है। तो किस दृष्टि से 6 देश जो है भारत से बड़े हैं, तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए पहली ही लाइन में हमारा पहला आंसर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश जो हैं वो भारत से बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 6 देश से, भारत से 6 देश बड़े हैं। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, अमेरिका, भारत, चीन या जापान। तो हम पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे कहा दिया है कि चीन की आबादी, देखिए सेकंड लाइन में ही हमारा सेकंड आंसर, चीन की आबादी जो है सबसे अधिक है ना। तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत की कितनी जनसंख्या गांवों में रहती है, आधी, तिहाई, 1/4 या 3/4। तो चलिए फिर से पैराग्राफ पे आते हैं। और भारत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत को गांवों का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ के 3/4, ठीक है, 3/4 भारतीय गांवों में रहते हैं। 3/4 की बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, हमारा उत्तर कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी, 3/4, ठीक है, 3/4 जो है भारत की जनसंख्या गाँव में रहती है। अगला क्वेश्चन है, खेती करने वालों को क्या कहते हैं। तो हमें ये नॉर्मली पता है, ठीक है, इसमें पैराग्राफ के जाने की जरूरत भी नहीं है। तो खेती करने वाले को कहते हैं किसान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है। तो गांधी जी के अनुसार, ये बहुत ही गांधी जी का प्रसिद्ध वाक्य है कि गांधी जी के अनुसार भारत जो है गाँव में निवास करता है, ठीक है। ये सभी पैराग्राफ के आंसर थे जो कि हमें कॉमनली, अगर हमें जीके भी अच्छे से पढ़ी है, जीके जीएस, तो वहां से भी, ठीक है, इसका आंसर जो है मिल जाता है। नवीन शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन होगा, पुराना होगा, पुरातन होगा या फिर पौराणिक होगा, हमें बताना है नवीन शब्दों का। तो नवीन शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पुराना का विलोम क्या होगा, पुराना का विलोम नया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, इसके मुहावरे का अर्थ बताना है कि मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लालच होना, ठीक है। मुंह में पानी आना मतलब लालच आना, है ना। जो रमेश था वो गुलाब जामुन देखते ही क्या हुआ, ललचाने लगा। और अब आएंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना या उत्तीर्ण होना। तो धोखा देना, ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या आता है, धोखा देने के सेंस में आता है, ठीक है। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास का हमें क्या बताना है, विशेषण बताना है। मिठाई होगा, मीठापन होगा, मीठा होगा या चीनी होगा, ठीक है। तो विशेषण की बात करें, ठीक है, तो जो संज्ञा की या जो विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषण क्या होगा, जलेबी मिठास अधिक है, ठीक है। तो ये विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, मीठा। तो जलेबी को हम विशेष ले लेंगे, तो जलेबी कैसी है, मीठी है ना। जलेबी कैसी है, मीठी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, तो नदी का हमें बहुवचन बताना है। नदी का बहुवचन, नदी जो है ये एक वचन है, और बहुवचन बताएं तो इसका क्या हो जाएगा, नदियां। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित अश के लिए एक शब्द बताएं। सोने के गहने बनाने वाले यानी कि सुनार, सोने के गहने कौन बनाता है, सुनार बनाता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। लोहार क्या होता है, लोहे के औजार बनाता है। बढ़ई क्या होता है, ये लकड़ी से
लकड़ी से बनी हुई सब चीजें बनाता है, जैसे कुर्सी मेज है ना। दर्जी क्या होता है, ये कपड़ा सिलता है, कपड़े से बनी हुई चीजें बनाता है, जैसे कि सूट है, सलवार है ना, या फिर पैंट शर्ट, तो इसको क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। लिखना शब्द का भावात्मक संज्ञा हमें बताना है। लिखना का भावात्मक संज्ञा क्या हो जाएगा, लेखक, लेखनी, लिखित या फिर लिखाई। तो उत्तर हम बात करें तो लिखना का जो भावात्मक शब्द क्या आ जाएगा, लिखाई आ जाएगा। ठीक है, लिखाई होगा या फिर लिखावट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, लिखाई। ठीक है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। तो हमें बताना है आंखें खुली का मतलब क्या होगा, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना, डर जाना या होश में आना। तो ये होगा होश में, सॉरी, सच्चाई में समझ में आना। ठीक है, कि जब उसके मित्र ने उसका सारा धन जो है हजम कर लिया तब उसकी आंखें खुली, यानी कि तब उसको सच्चाई समझ में आई कि उसका दोस्त जो था क्या था, धोखा दे रहा था ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्रोध रोक ना पाना, सॉरी, क्रोध रोक ना सकना, आंखें लाल हो जाना, बहुत क्रोध आना या क्रोध से पागल हो जाना। खून खौलने का अर्थ यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ही सटीक ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, उत्तर अगर हम देखें तो यहाँ उत्तर होगा कि क्रोध में पागल हो जाना। खून खौलना मतलब क्रोध में इतना ज्यादा बौखला जाना। ठीक है, वहां से इसका सेंस आएगा, बौखला जाना, कि एक तरह से पागल की तरह। ठीक है, कि क्रोध में पागल हो जाना, कि किसी को भी मार दे, है ना। इस तरह से इसका सेंस जो है यहाँ पर ये होगा। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। तो रात का अंधेरा, तो अंधेरा का हमें क्या पूछा है, विलोम पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो अंधेरा का क्या होगा, उजाला। अंधेरे का क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धूप का छांव हो जाएगा, धूप का क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साक्षर शब्द का विलोम बताना है। तो साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर मतलब, ठीक है, क्या होगा, बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अशिक्षित का विलोम क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, है ना। अशिक्षित का विलोम क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। चलिए, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, निमंत्रण, सूचना पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। तो जो नौकरी के लिए पत्र लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, आवेदन पत्र कहा जाता है। आप जो फॉर्म फिल करते हैं वो कौन सा होता है, आवेदन फॉर्म होता है ना। तो उसी तरह से नौकरी के लिए जो पत्र भी लिखा जाता है उसको भी आवेदन पत्र कहा जाता है। ठीक है, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम व पिन कोड, उसके मकान का नंबर या उसकी गली अथवा सड़क का नाम। तो बताइए क्या लिखेंगे। ठीक है, पत्र के अंत में तो उसके शहर का नाम और पिन कोड लिखेंगे, है ना। उसके शहर का नाम और पिन कोड लगेंगे अपने मित्र को पत्र भेजते समय। ठीक है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, एक शब्द में बताना है कि इसको क्या लिखेंगे। बहुत मेहनत करने वाला क्या होगा, परिश्रमी, है ना। बहुत मेहनत करने वाले का क्या आएगा, एक शब्द परिश्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, विभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, कन्या, लड़की, पुत्री या बेटी। तो बेटा के बात हो रहा है तो बेटा का हो जाएगा बेटी। ठीक है, स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और ये इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। पुत्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, लड़की का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि वाक्य में रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करनी। तो भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। ठीक है, भगवान बड़े दयालु हैं जो सबकी सुनते हैं ना। यहाँ पे इसका क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा,
वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे ऑप्शन होगा आप। ठीक है, बी में होगा वे और सी में होगा वह। ठीक है, और डी में क्या होगा ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भगवान बड़े दयालु हैं वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे। ठीक है, बूढ़े रामदीन अब अधिक काम नहीं हो पा रहा है। बूढ़े रामदीन से अब, है ना, बूढ़े रामदीन से अब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। ठीक है, बूढ़े रामदीन से अब अधिक काम नहीं हो पा रहा है। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है क्या। मदर टेरेसा का संसार भर में क्या फैला हुआ है, तो भाई हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा बताइए। तो मदर टेरेसा यानी कि यश, है ना, इनका क्या फैला हुआ है, संसार भर में यश फैला हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किस अंश में त्रुटि है हमें ये बताना। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह, ठीक है, तो हमें देखना है कि गलती कहां पर है। तो गलती होगी किंतु तुम घर पर नहीं मिले। ठीक है, पहले यहाँ आपके घर यानी आदर स्वरूप बोला गया, यहाँ पे आदर के तरफ, फिर यहाँ पर किंतु तुम का प्रयोग कर लिया गया, है ना। यहाँ पे क्या किया गया, किंतु मैं सॉरी तुम का प्रयोग किया गया, तो यहाँ तुम नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, आप होगा, है ना। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। मैं मरने के बाद भी आपकी मृत्युता को याद करूंगा। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। हमें इसमें बताना है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा शुद्ध होगा। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द बताना है। मोद होगा, हर्ष होगा, अंचल होगा, प्रमोद होगा, शाल होगा, उल्लास होगा, तनुज होगा या फिर आमोद होगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, आनंद शब्द का हमने पूछा है पर्यायवाची। ठीक है, तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मोद, हर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची की बात करें तो सुख, चैन, ठीक है, प्रसन्नता, इसके अलावा उल्लास, ठीक है, प्रमोद, ये भी क्या है, आनंद के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रमोद है, उल्लास है, लेकिन अचल, शाल ये जो है ये पर्यायवाची नहीं होंगे। आमोद तो होगा लेकिन तनुज जो है ये आनंद का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अपना पराया किस समास का उदाहरण, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो अपना पराया, ठीक है, जहां पर जो दोनों ही पद जो है वो प्रधान हो तो वहां पे कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पदों के बीच में क्या होता है, या तो योजक चिन्ह होता है या फिर क्या होता है और होता है, सॉरी क्या होता है, और होता है, या फिर या होता है, या फिर अथवा होता है। ठीक है, या फिर योजक चिन्ह होता है। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ हो तो वो समझ जाइए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का हमें चयन करना है। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही होगा। तो सही संधि विच्छेद की बात करें तो वीरांगना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर होगा, सही संधि विच्छेद। ठीक है, इसका क्या बनेगा, वीरांगना। ठीक है, क्या बनेगा, वीरांगना, आ प्लस आ। ठीक है, कौन सा हो गया, दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाए। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का अर्थ बताना है। कब्र में पैर लटकना मतलब कि मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें बताना है तद्भव किसका, सलाका का। ठीक है, सलाका का तद्भव रूप बताना है। तो क्या होगा,
श्लेष होगा, सलाई होगा, सलाका होगा या सिलाई होगी? तो शलाका, सलाका का तद्भव रूप क्या होता है? सलाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये उत्तर हो जाएगा। शलाका क्या है? शलाका हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? सलाई हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? क्वेश्चन है कि हमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। ठीक है, ए, बी, सी या डी? तो सी जो है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भाग्यवान का अगर सही रूप देखें तो भाग्यवान होगा। ठीक है, रामायण में लिखें तो रामायण होगा। ठीक है, ललाई सही है और यहाँ पे क्या होगा? वाल्मीकि होगा। ठीक है, वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि शब्दों के विचार से, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, इन चारों में कौन सा शुद्ध शब्द होगा, हमें ये बताना है। तो विस्मरण और हितैषी, ठीक है, विस्मरण और हितैषी जो है यानी कि 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 सही होगा। उज्जवल को कैसे लिखा जाता है? उज्जवल। ठीक है, ये सही होगा। अधोलिखित, अधोगति, अधोगति यानी कि शुद्ध रूप होगा अधोगति। ठीक है, तो 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं यानी कि पुल्लिंग है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा पुल्लिंग होगा। यामा, योजना, भिक्षा, ये तीनों ही क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, जबकि संबल जो है, सॉरी, ये तीनों जो है ये स्त्रीलिंग होंगे, जबकि संबल, संबल जो होता है ये क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग ना होके पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। विलोम युग में बताना है कौन सा सही होगा। तो विलोम युग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कृपण और दाता, ये हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कृपण और दाता। सांझ का क्या होगा? सांझ का भोर विलोम हो जाएगा। ठीक है, शुष्क, शुष्क का शुद्र ना होगे, शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र विलोम हो जाएगा। इसके अलावा प्रसन्न का क्या हो जाएगा? प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न, है ना, प्रसन्न के आगे क्या लग जाएगा? अप्रसन्न। ठीक, अगला है कि विलोम युग में बताना है, हाँ, हमें बताना है कि इसमें कौन सा बताना है कि समानार्थी है। ठीक है, ये विलोम युग में नहीं है, यहां पूछा है समानार्थी। ठीक है, हमें समानार्थी बताना है जीवन पति का। ठीक है, जीवन पति का क्या बताना है? समानार्थी बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत है, तो जीवन पति का समानार्थी क्या होगा? यमराज, पति, स्वामी, आदमी या महीपति। तो उत्तर देखा जाए तो उत्तर जो है यमराज और पति, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे जो है सही होंगे। ठीक है, ए प्लस बी ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। ठीक है, किसके लिए? जीवन पति के समानार्थी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं, अगोचर भी कह सकते हैं। ठीक है, अतीन्द्रिय और अगोचर भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इंद्रजीत, जिसने इंद्रियों पे जीत प्राप्त की हो, ठीक है, जिसने इंद्रियों पर जीत प्राप्त की हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत, इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, ये हमारे 50 नंबर की जो क्वेश्चंस क्लास थी, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर और भी प्रैक्टिस करानी है या आपको लग रहा है कि वो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो हमें बताइए, तो उसकी प्रैक्टिस भी फटाफट से करा दी जाएगी, क्योंकि पेपर जो है वो 10 और 11 को है। ठीक है, उससे पहले पहले मुझे सारे जो है हिंदी के सेट आपके कंप्लीट कराने, अगर आप बता देंगे तो फटाफट वो भी आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली हिंदी की प्रैक्टिस क्लास में।